अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग। आज के लेक्चर में हम बरतानवी आइन की खसूसियात पे बात करेंगे। बरतानवी आइन की खसूसियात पे जाने से पहले हम बरतानवी आइन की मुख्तसर तारीख़ पे बात कर लेते हैं। बरतानवी आइन वैसे तो रिवाजात का मजमू समझा जाता है, लेकिन इस आइन के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा जो रिवायात और रिवाजात पर मबनी है और दूसरा हिस्सा जो तहरीरी शक्ल में मौजूद है। इस तहरीरी शक्ल में मौजूद हिस्से के अंदर चंद एक चीज़ों ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है, जिन पर हम अभी बात करने लगे हैं। सबसे पहले इसमें मंशूर आज़म है मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा को बरतानवी तारीख़ का संग मील समझा जाता है। इस मंशूर की रूह से पहली दफ़ा अवामी हुक्मरानी जो है उसको तक़वियत मिली थी। बादशाह को चंद एक ज़ाब्तों कवानीन का पाबंद किया गया। चर्च की आज़ादी जो है उसकी ज़मानत जो है वो ली गई बादशाह से। उसके अलावा अफराद की जो जायदाद के हसूल के कानूनी हक़ को बादशाह से तस्लीम करवाया गया और बादशाह के लिए जुर्मानों की हद मुकर्रर की गई। इससे पहले बादशाह जो है वो इबरतनाक सज़ाएँ भी देता था, अनलिमिटेड जुर्माने भी करता था और जिसकी जायदाद जब चाहे रियासती मकासद के लिए जो है वो ज़ब्त कर देता था। लेकिन इस मैग्ना कार्टा की रूह से अब बादशाह जो है वो चंद एक ज़ाब्तों का पाबंद हो गया था। इसमें दूसरी चीज़ है शानदार इनकलाब, 1688 का ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इस शानदार इनकलाब के बाद बादशाह की जगह एब्सोल्यूट बादशाह की जगह यानी मुतलक नाम बादशाह की जगह पार्लियामेंट आ गई और पार्लियामेंट ने बादशाह के इख्तियारात को महदूद कर दिया और शख्सी हुक्मरानी की जगह अवामी हुक्मरानी को जो है वो तक़वियत मिली। इस शानदार इनकलाब के रूह से बादशाह की जो मुतलक हैसियत थी वो ख़त्म हो गई और बादशाह जो है वो आइनी बादशाह बन गया। उसके इख्तियारात जो हैं वो महदूद हो गए। अगला पॉइंट जो है वो है हकूक़ का मंशूर, बिल ऑफ राइट, 1689 का बिल ऑफ राइट। इस मंशूर की रूह से कानून साजी पे पार्लियामेंट जो है वो बाइख्तियार हो गई। जो सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है वो रिस्टोर हो गई। शहरियों के हकूक़ जो हैं उनको बाकायदा तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, वो बाकायदा रिटन फॉर्म में आ गए। सज़ाओं की हद मुकर्रर की गई। इससे पहले बादशाह जो है वो इबरतनाक सज़ाएँ देते थे और अवामी मफाद को तरजीह दी गई। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो काबीना के इख्तियारात में इजाफा हुआ। जैसे जैसे बादशाह के इख्तियारात कम हुए वैसे वैसे काबीना की जो अहमियत है उसमें इजाफा होता चला गया। इसमें जो अहम तरीन दौर था वो सर विलियम सोम का था। ये 1688 के रेवोल्यूशन के बाद बरतानिया का जो ताज था वो विलियम और मैरी दोनों को मुश्तरका तौर पे सौंपा गया था। ये विलियम जो है ये हैनोवर से था और इसके जो आगे जानशीन थे वो इंग्लिश ज़बान से वाकफियत नहीं रखते थे, जिसकी वजह से जॉर्ज और जॉर्ज टोम ये इंग्लिश से वाकफियत नहीं रखते थे, जिसकी वजह से बरतानिया के अंदर काबीना जो है वो बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान एक ब्रिज बन गई और उसकी अहमियत में इजाफा होता चला गया। एक शख्स सर रॉबर्ट वॉलपोल जो उस वक्त मेन जिन्होंने किरदार अदा किया बादशाह और पार्लियामेंट के दरमियान और यही फिर आगे जाके जो है वो बरतानिया के पहले वज़ीर-ए-आज़म बने। ये अक्सर काबीना की यानी बादशाह की गैर मौजूदगी में काबीना के इजलासों की सदारत करते थे। अब हम आते हैं बरतानवी आइन की खसूसियात पे। सबसे पहली खसूसियत बरतानवी आइन की कदीम तरीन आइन है। बरतानवी आइन को दुनिया का कदीम तरीन आइन माना जाता है। इस वक्त दुनिया में जिस जगह पे कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई आइन मौजूद है वहाँ पे हमें किसी न किसी शक्ल में बरतानवी आइन की छाप जो है वो नज़र आती है। चाहे हम इंतखाबात की बात करें तो इसकी इब्तदा भी बरतानिया से हुई, सियासी जमातों की बात करें तो इनकी इब्तदा भी बरतानिया से हुई। फिर हम अगर पार्लिमानी रिवायात और पार्लिमानी निज़ाम की बात करें तो इसकी इब्तदा भी जो है वो बरतानिया से हुई। इसलिए हम बरतानवी आइन को मदर ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशंस कहते हैं, बरतानवी आइन को आइनों की माँ कहते हैं। बरतानवी आइन की दूसरी खसूसियत है गैर तहरीरी आइन। इस आइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गैर तहरीरी है।
रस्म व रिवाज और रिवायात पर मबनी है। वो इसका एक हिस्सा तहरीरी है, इसके ऊपर हम पहले बात कर चुके हैं। मैग्ना कार्टा तहरीरी मतलब फॉर्म में है, ग्लोरियस रेवोल्यूशन तहरीरी फॉर्म में है, बिल ऑफ राइट्स तहरीरी फॉर्म में। इसके अलावा और बहुत सारे सेटलमेंट्स जो हैं और जो एक्ट्स जो हैं वो तहरीरी फॉर्म में हैं। लेकिन आइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब भी महज रस्म व रिवाज और रिवायात पर मबनी है। जैसे बादशाह और वज़रा के ताल्लुकात, इसका आइन में दर्ज नहीं है कि बादशाह और वज़रा के दरमियान ताल्लुकात कैसे होंगे। काबीना, इसकी इब्तदा कब हुई, कहाँ से हुई, आइन में दर्ज नहीं है। सियासी जमातें, कब इनकी इब्तदा हुई, कैसे हुई, ये सारी की सारी रिवायात और रिवायात पर मबनी जो है वो इर्तका पाने वाले इदारे हैं। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट है बरतानवी आइन का इर्तकाई नशोनुमा। बरतानवी आइन जो है वो उसकी हैसियत एक खुदरो पौधे की तरह है, जिसने आहिस्ता आहिस्ता वक़्त गुजरने के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता जिसकी नशोनुमा हुई, जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वक़्त गुजरने के साथ साथ जो हैं वो दाखिल हुई। बरतानिया में जो सियासी या हुकूमती निज़ाम है उसकी इब्तदा तो मुतक़ुरनान बादशाह से हुई थी, लेकिन आगे चल के कैसे बादशाह के इख्तियारात कम हुए और कैसे बादशाह की जगह पार्लियामेंट ने ली और फिर बादशाहत की जगह यानी शख्सी हुक्मरानी की जगह अवामी हुक्मरानी आई। इस सारे ये जो सारा प्रोसेस है ये सारा इर्तकाई प्रोसेस है। और ये जो आज हमें बरतानिया में स्टेबल डेमोक्रेसी नज़र आती है, ये एक एवोल्यूशन का नतीजा है। ये एक दिन में ये सारा नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे जो है वो सदियों की जो है वो कोशिश और तरतीब है। नेक्स्ट अगला बरतानवी आइन जो है वो लचकदार है। लचकदार आइन से मुराद ऐसा आइन है जिसमें तरमीम करने का तरीक़ेकार ज़्यादा मुश्किल ना हो। बरतानिया में आम कानून साजी और आइन में तरमीम करने का तरीक़ेकार एक ही है। पार्लियामेंट के हाजिर रकीन 51 यानी सादा अक्सरियत से किसी आइनी तरमीम को मंजूर कर सकते हैं, जैसे वो सादा अक्सरियत से किसी बिल को जो है वो मंजूर कर सकते हैं। इसी तरह से बरतानिया के अंदर जो तर्ज़ हुकूमत है वो वहदानी है। वहदानी तर्ज़ हुकूमत से मुराद बरतानिया के अंदर जो इख्तियारात हैं वो एक मरकज़ के पास हैं और मरकज़ ने रियासत का निज़ाम चलाने के लिए इख्तियारात आगे फिर यूनिट्स को जो है वो डिवाइड किए हुए हैं। तकसीम इख्तियारात के हवाले से मरकज़ और यूनिट्स के दरमियान कोई तहरीरी एग्रीमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। जैसे वफाकी तर्ज़ हुकूमत में इख्तियारात की तकसीम मरकज़ और सूबों, मरकज़ और यूनिट्स के दरमियान आइन के तहत होती है। इस तरह से बरतानिया के अंदर इस तरह का जो है वो कोई तहरीरी जो है वो स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, बल्कि इख्तियारात जो हैं वो वाहिद मरकज़ी हुकूमत के पास हैं और मरकज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव नीड्स के मुताबिक यूनिट्स को इख्तियारात देता है और जो है इस तरह से वो काम चलाता है। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बरतानवी आइन की मुख्तसर तारीख़ पे बात की है और बरतानवी आइन की खसूसियात के जो है वो 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं। आप लोग अपना फीडबैक भी दें, कोई क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में वो भी रेज़ करें। इंशाल्लाह मैं आपके क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले पॉइंट्स पर बात करेंगे।